अयोध्या में भगवा ध्वज के आरोहण के साथ धार्मिक आस्था का चरम उत्सव दिखा, लेकिन इसके समांतर जिस राजनीतिक हलचल ने गति पकड़ी उसने पूरे परिदृश्य को एक अलग परत प्रदान कर दी। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर उभरा एक शांत लेकिन प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश चर्चा का केंद्र बन गया। ये पोस्ट किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि अपनी संरचना, भाषा और उद्देश्य में एक गहरी राजनीतिक रणनीति का परिचय देता दिखा। एक ऐसा संदेश जो सीधे नहीं लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह जाता है। पिछले वर्ष हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर इस वर्ष के ध्वजारोहण समारोह तक भाजपा और सपा के बीच मंदिर सियासत का ये खींचातान लगातार चली है। भाजपा बार बार ये सवाल उठाती रही कि अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन के लिए अब तक क्यों नहीं गए। भाजपा के नेताओं के लिए ये विषय सिर्फ नैतिक दबाव का नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति में प्रतिद्वंदी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का साधन भी रहा। इसी बीच ध्वजारोहण के दिन अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में जो पोस्ट लिखा उसने पूरे राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा दे दी। उनका संदेश ना तो प्रतिरोधी था ना ही आक्रामक, बल्कि ये आस्था, दर्शन और ईश्वरीय इच्छा के नाम पर सजाया गया एक ऐसा राजनीतिक फलक था जिसमें वे अपने ऊपर लगाए जा रहे सवालों को सीधे जवाब दिए बिना ही संबोधित करते नजर आए। उन्होंने लिखा कि पूर्णतया ही पूर्णता की ओर ले जाती है और जब इटावा का केदारेश्वर महादेव मंदिर पूर्ण होगा तब वे अन्य मंदिरों के दर्शन का भी अपना संकल्प पूरा करेंगे। ये संदेश आस्था के सूक्ष्म संदर्भ में दिया गया, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में उससे और भी गहरा प्रतीत होता है। अखिलेश यादव दर्शाना चाहते हैं कि वे किसी दबाव में नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा और मन के संकल्प के अनुसार ही धर्म स्थलों की यात्रा करते हैं। इस कथन में वे भाजपा के आरोपों को बिना नाम लिए एक साधारण लेकिन निर्णायक रूप से अप्रभावी घोषित कर देते हैं, जैसे कह रहे हों कि दर्शन राजनीति की इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से तय होते हैं। इसी पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा की, क्योंकि यह एक तरह से मंदिर सियासत के उस दबाव का जवाब था जिसके तहत भाजपा विरोधियों को बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रही। अखिलेश इस दबाव को स्वीकार नहीं करते दिखते, बल्कि इसे आस्था के क्षेत्र में ले जाकर राजनीतिक प्रश्न को व्यक्तिगत आध्यात्मिकता में बदल देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प स्वर आया सपा के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का। उन्होंने 2 दिन पहले ये कहकर चर्चा में आए थे कि यदि उन्हें ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण मिले तो वो सारा काम छोड़कर नंगे पांव दर्शन करने जाएंगे। ये बयान सपा के भीतर ही भावनात्मक और राजनीतिक स्थितियों को भी उजागर करता है। एक और पार्टी के केंद्रीय नेता पर मंदिर न जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके ही सांसद आस्था को लेकर अत्यधिक आग्रह व्यक्त कर रहे थे। ये विरोधाभास सपा की वर्तमान धार्मिक राजनीतिक रणनीति की जटिलता को उजागर करता है। एक तरफ वो भाजपा की हिंदुत्व की एकाधिकारवादी राजनीति से दूरी बनाकर चलना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी समझ है कि धार्मिक आस्था की उपेक्षा आज की राजनीति में नुकसानदेह हो सकती है। ध्वजारोहण समारोह के इस क्षण में जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घोष से गूंज रहा था, अखिलेश यादव का ये पोस्ट एक शांत लेकिन रणनीतिक हस्तक्षेप था। उन्होंने ना तो भाजपा को सीधी चुनौती दी, ना ही किसी प्रकार का विरोध दिखाया, बल्कि अपनी भाषा में ऐसी सौम्यता और आध्यात्मिकता रखी जिसने राजनीतिक टकराव को एक प्रतीकात्मक संदेश में बदल दिया। ये पोस्ट मूलतः 2 संदेश देता है। पहला, वे मंदिर दर्शन को अपनी व्यक्तिगत आस्था के दायरे में रखते हैं। दूसरा, भाजपा के मंदिर न जाने वाले हमले को भी वो महत्वहीन बताना चाहते हैं। इस प्रकार उनकी रणनीति प्रतिकूलता को अवसर में बदलने की है, जहां आस्था को हथियार की तरह नहीं बल्कि स्थिरता और सकारात्मकता के रूप में पेश किया जाए। अयोध्या का ध्वजारोहण सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, ये राजनीतिक संदेशों और विचारधाराओं का भी विशाल मंच था। भाजपा ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि सपा ने इसे आस्था के क्षेत्र में छुए बिना भी राजनीतिक व्याख्या के नए स्वरूप में ढाल दिया। अखिलेश यादव की पोस्ट इस बात का उदाहरण है कि आज की राजनीति में प्रतिरोध हमेशा आक्रामकता से नहीं बल्कि एक शांत वैचारिक हस्तक्षेप से भी संभव है। इस तरह ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ राजनीतिक रुखों को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि राम मंदिर भारतीय राजनीति का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां हर बयान, हर यात्रा और हर अनुपस्थिति का भी एक अर्थ तय किया जाता है, और वो अर्थ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक होते हैं।